लेकिन उपेंद्र कुशवाहा लगातार बिहार में लगा जैसे घूम तो रहे हैं जदयू के लिए, लेकिन बनवास पर हो। किसी की परमार की जरूरत नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा क्या है, लेकिन कुर्मी जैसी सीट जहां पर कुशवाहा जनसंख्या ज्यादा है, वहां उपेंद्र कुशवाहा को नहीं भेजा गया। जिसमें कुछ बात होती है उसी का विरोध होता है। और उपेंद्र कुशवाहा को लगा इसे कोरम पूरा करने के लिए भेजा गया और वापस बुला लिया गया। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में बहुत कुछ धीरे धीरे बदल रहा है। पर्दे के सामने की सारी कहानियां तो आपके समक्ष आ जाती हैं, लेकिन पर्दे के पीछे जो धीरे धीरे बदल रहा है उसकी कमेंट्री आप केवल भारत लाइव पर ही देखते हैं। विशेष प्रयोजन है, विशेष बातचीत हो रही है। बिहार में कई तरह की चर्चाएं हैं। उन चर्चाओं को कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह पहुंचाने की कोशिश की जा रही है जहां से जदयू विवाद की ओर बढ़ रही है। खैर, जदयू के नेताओं ने तो स्पष्ट किया है कि कोई विवाद नहीं है, लेकिन अगर विवाद नहीं है तो फिर ये लंबी लकीर खींची क्यों गई है समानांतर में, पूरा बात आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले परिचय दे दें, हमारे साथ एक गेस्ट हैं आज। इनका नाम है धीरज कुशवाहा, जदयू में प्रदेश सचिव हैं। परिचय इतना ही पे समाप्त इनका नहीं होता है। जदयू में गुटबाजी होती है कि नहीं ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इतना जरूर है कि जो पुरानी रालोसपा थी, जो अब जदयू का हिस्सा है, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, उस जदयू में उपेंद्र कुशवाहा गुट के नेताओं में से एक आपका नाम ऊपर में आता है। सही परिचय दिया मैंने ना? इस बात को हम काटेंगे जी। देखिए नमन जी, ये इसमें गुट वाली बात कहाँ से? मैंने कहा गुट कहाँ है, मैंने तो कहा गुट नहीं है, लेकिन फिर भी आप उपेंद्र कुशवाहा जी की तरफ ज्यादा झुकाना कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, जब राजनीति शुरुआत आप करते हैं तो कहीं ना कहीं से करना पड़ता है जी। और उसमें माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जो हैं पहले आचार्य से भी नवाजे जाते हैं जी, और उनके साथ हम राजनीति कर रहे हैं और उनको गुरु मानते हैं और उनके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। दुख हो सुख हो हम लोग साथ हैं। बिहार में शुरुआत में सवालों से करता हूँ। बिहार में पिछले चुनाव में एक नैरेटिव सेट था, आप लोग तीसरे मोर्चे की तरफ लगातार बढ़ रहे थे, काफ़ी मजबूती से आपने चुनाव लड़ा भी। पूरे बिहार में आपने 2%, 4%, 5% वोट काटा है कई बूथों पर। काटा मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सीधी लड़ाई में आप नहीं थे, लेकिन इससे नुकसान हुआ जदयू को। जदयू ने इस बात को समझा और आपको की तरफ प्रस्ताव भेजा विलय का। आपने विलय किया। विलय के बाद सब कुछ ठीक नजर आ रहा था, आपको कुछ महत्वपूर्ण पद भी मिले, आपके लोगों को रालोसपा से उठाकर जदयू में सम्मिलित भी किया गया। लेकिन धीरे धीरे ये नैरेटिव बदला और हमने देखा कि आरसीपी सिंह के जाने के बाद पार्टी में धीरे धीरे उपेंद्र कुशवाहा का कद भी गिरा। हमने देखा कि किस तरीके से पार्टी में कई नेताओं का पद बढ़ता हमने देखा कि प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चेहरे बदले और उन चेहरों पर लगातार मुहर लगी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा लगातार बिहार में लगा जैसे घूम तो रहे हैं जदयू के लिए, लेकिन बनवास पर हो। देखिए, आप अभी बोले कि उपेंद्र कुशवाहा जी का कद घटा। हमारा नेता जो हैं बहुत लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आप देखे होंगे कि वो पब्लिक के हिसाब से चलते हैं जी। पब्लिक को बखूबी से पढ़ने का काम करते हैं और यही कारण है कि जन जन के नेता हैं जी। और रही बात कि किसी की परमार की जरूरत नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा क्या है जी? उपेंद्र कुशवाहा राजनेता हैं, रहेंगे। आप देखे होंगे कि शुरुआती दिनों जब हम लोग की पार्टी रालोसपा हुई करती थी, उस समय हम लोग दूसरे रोल में थे, चुनाव भी लड़े, गठबंधन भी बना, लेकिन पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ में अपनी पार्टी को हम लोग जदयू में विलय किए और पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का जो बिहार यात्रा चल रहा है, गांव-गांव में जाना, कई तरह के कार्यक्रम करना, एक बड़ा सम्मेलन होता है, उसके बाद में फिर शाम में अति पिछड़ा के जो गांव हैं उसमें लोगों के साथ बैठना, दारूबंदी की क्या स्थिति है, इसमें क्या क्या कमियां हैं, इस पर चर्चा करना। और एक क्वेश्चनायर बना है जिसमें बहुत सारे लोगों का जो भी डिटेल्स लिया जाता है और बहुत सारा क्वेश्चंस है। उसमें बिजली आपको आती है तो कितने देर रहती है, इस सब चीज़ों पर करके और माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरा डाटा सौंपा जा चुका है। काम तो उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं पार्टी के लिए, लगातार संगठन को मजबूत करने के लिए क्वेश्चनर जो बोल रहे हैं देशाटन करके, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता का भाव क्या है, क्यों पिछले चुनाव में जदयू को इस तरीके से झेलना पड़ा था, जनता का जो रोष है। ठीक है, सब कुछ अब सही कर रहे हैं, लेकिन आपका विरोध हो रहा है।
संगठन के लोग गाजर मूली फेंकते हैं, संगठन के द्वारा ये प्रस्ताव निकाला जाया जाता है इतने बड़े नेता के लिए कि इनके कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर लोग सुनिश्चित करें कि पहुँचे। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लगता नहीं है आपको कि डिरोगेटरी हैं इनके लिए? अब देखिए, जिसमें कुछ बात होती है उसी का विरोध होता है। बहुत सारे लोग जदयू में भी नेता लोग हैं, घूमते रहते हैं, कोई कहाँ कोई नोटिस लेता है। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जन जन के नेता हैं। आप देखे होंगे कि जो बिहार यात्रा चल रहा है, जिसमें जितनी भीड़ जुट रही है, जन सैलाब उमड़ रहा है, उसके लेके बहुत सारे लोगों की नींद उड़ी हुई है। तो जो है सो है। वास्तव में उपेंद्र कुशवाहा जी काम कर रहे हैं जदयू के लिए, और वो बोले हैं, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी शुरू से बोलते आ रहे हैं कि जदयू को नंबर 1 की पार्टी बनानी है जी। और राष्ट्र अब समय भी आने वाला है कि जदयू पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी कुछ ही दिनों में बन जाएगी। आपकी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाना है, उपेंद्र कुशवाहा को जिम्मेदारी दी गई है। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की बात सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा ने की। भाजपा के चक्रव्यूह को तोड़ने का भी बात उन्होंने किया था बंगाल चुनाव के दौरान। लेकिन कुर्मी जैसी सीट जहाँ पर कुशवाहा जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ उपेंद्र कुशवाहा को नहीं भेजा गया। आपको लगता नहीं है या तो पार्टी कहीं बहुत बड़ा स्ट्रेटजिक मिस्टेक कर गई या कोई साजिश के तहत इनको नहीं भेजा गया वहाँ? देखिए, हार स्वीकार है लेकिन उपेंद्र कुशवाहा नहीं जाए। देखिए, जब कुटनी उपचुनाव जब चल रहा था तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ मैं हमेशा साथ रहा जी। और हम लोग चुनाव प्रचार कर ही रहे थे जी। लेकिन जिस तरह से उनको उपयोग करना चाहिए था, उस तरह से पार्टी उपयोग नहीं किया। इस बात से नकारा नहीं जा सकता है। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को थोड़ा और तरीके से, अगर उनका चुनाव में हमने देखा कि जदयू के कई नेता जो अन्य जातियों के थे, जिनके पास अन्य जातियों का हो सकता है बड़ा वोट बैंक हो, लेकिन वो महीने भर वहाँ रहे और उपेंद्र कुशवाहा को लगा इसे कोरम पूरा करने के लिए भेजा गया और वापस बुला लिया गया। देखिए नमन बाबू, हम जो गए, जो देख रहे थे, वहाँ 2-3 पॉइंट था जी। और प्रशासन के द्वारा जो दारूबंदी है और ताड़ी वगैरह पे बहुत सारे अति पिछड़ा के लोगों को पकड़ के जेल भेजना, वो भी एक विरोध का कारण था जी। और उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव प्रचार में गए और जाके बहुत मेकअप किए, जो गहराई था उसको बहुत काफ़ी मेकअप किए। और उम्मीद नहीं था कि हम लोग चुनाव वहाँ हार जाएंगे, उम्मीद यही कर रहे थे कि चुनाव हम लोग जीत जाएंगे। लेकिन हम तो ये कहना चाहेंगे कि पार्टी में, संगठन में थोड़ा और मजबूती से काम करने की ज़रूरत है। अच्छे लोग हैं, बहुत सारे लोग नेता जाते थे केवल फोटो खींच के और फेसबुक पे डालकर और अपना चेहरा चमकाना काम है, उसका ही मैंने है कि आज हम लोग चुनाव हार गए। अगर सही में काम हुआ रहता, जिसको भी ऐसे ऐसे लोगों को पंचायत का बना दिया गया था, प्रभार दे दिया गया था, जो लोग वहाँ रहते नहीं थे, तो बहुत सारी बातें इसकी समीक्षा होगी और समीक्षा होगी तो सब बात सामने स्पष्ट रूप से आएगी और आगे इसमें सुधार किया जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681